छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत सामने आई है। जहां हिंदी भाषी राज्य एमपी में बीजेपी अपनी सरकार बनाते हुए नजर आई। पिछली बार भी वहां बीजेपी की सरकार थी। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता बीजेपी के द्वारा दिखाया गया सत्ता विहीन कांग्रेस नजर आई। और प्रचंड जीत इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो सीटों का आंकड़ा है वो चौंकाने वाला सामने आया। और लगातार बीजेपी दावे कर रही थी कि चुनाव में जिस तरीके से हम जीतेंगे वो तमाम चीजें देखने लायक होगी। वहीं कांग्रेस भी जहां दम भर रही थी कि चुनावी रण में उनकी जीत होगी, लेकिन ये भारी शिकस्त नजर आई रही है। और जो राज्य है वहां पे दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस की पकड़ है जो वो कम दिखाई पड़ रही है। जो लोग है, जो जनता है, वहां पे कांग्रेस जादू अपना नहीं चला पाई है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस एक बड़ी जीत पिछली बार के चुनाव में दिखाई पड़ा था। और अब वहां सत्ता से बाहर का रास्ता कांग्रेस को दिखता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 24 की ये हैट्रिक शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक तरीके से कई चीजों की जो संदेश है वो देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और लगातार अब बीजेपी दम भर रही है कि 24 के चुनाव में बीजेपी पूरे तरीके से छाई रहेगी जनता के दिल में। लेकिन इस हार से कांग्रेस को किस तरीके से नुकसान दिखाई पड़ा है। दो राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार चल रही थी, अब उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाई पड़ा है। और अगर सीटों की बात की जाए तो सीट भी इस तरीके से बीजेपी के खाते में आए हैं जो चौंकाने वाले नतीजे लेकर के आए हैं। और अब तमाम जो लोगों की नजर है वो मिजोरम में जिस तरीके से जो गणना है वो शुरू हो गई है, तो अब तमाम जो पार्टियां हैं उनकी नजर की मिजोरम क्या कहता है। क्या जनता बीजेपी को वहां प्यार देगी या फिर कांग्रेस बढ़त बनाएगी। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस ने हालांकि जीत हासिल की है। वहां बीजेपी पूरे तरीके से सिमटते हुए नजर आई। भारी संख्या में जहां लोगों ने कांग्रेस को प्यार दिया, कांग्रेस के खाते में ज्यादा सीट दिखाई पड़ी है। लेकिन प्रचंड जीत बीजेपी की इस तरीके से कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी तीन जो हिंदी भाषी राज्य है वहां की जनता ने बीजेपी को एक बड़ी जीत, बड़ा प्यार दिखाई पड़ा। और वहीं इस पे पीएम ने भी दावा किया है कि इस हैट्रिक ने 2024 के लोकसभा की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर पे पूजा अर्चना करते हुए नजर आए जैसे ही नतीजे सामने आए। और जहां जीत बीजेपी के खाते में भारी जीत दिखाई पड़ी, वहां पे बड़े चेहरे पूरे तरीके से इसे जश्न के रूप में मनाते हुए नजर आए। पूरे देश में जहां जहां बीजेपी के कार्यालय है, तमाम प्रदेश कार्यालयों में लोगों की भारी संख्या पहुंची। तमाम कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, मिठाइयां बांटी, वहीं रंग, गुलाल, अबीर, तमाम चीजें दिखाई पड़ी। जोश लोगों में भरता हुआ नजर आया। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनमें एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव जो कि इन राज्यों में एमपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे तमाम जो सीटें थी वो बीजेपी के हाथ में ज्यादा आई है। और ऐसे में कांग्रेस का सुपड़ा साफ दिखाई पड़ा है। अगर सीटों की बात की जाए तो जिस तरीके से बीजेपी के खाते में सीट आई है वो इस प्रकार। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 163 बीजेपी के खाते में आई है। वहीं 66 सीट कांग्रेस के खाते में आई है और एक सीट अदर को मिली है। यानी 230 सीटों में बीजेपी को इतनी बड़ी सीटें, इतनी ज्यादा संख्या में, माफ कीजिएगा, सीटें मिली है। ये बड़ी जीत और प्रचंड जीत की ओर इशारा करने के लिए काफी
सीटों में से 54 सीट बीजेपी के खाते में आई, वहीं 35 सीट कांग्रेस के खाते में आई और 1 सीट अदर को मिली। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की प्रचंड जीत दिखाई पड़ी। 119 सीटों में कांग्रेस को मिला 64 सीट, वहीं बीआरएस को 39 सीट बीआरएस के हाथ लगी और बीजेपी का वहां सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया। तेलंगाना में बस बीजेपी की हार हुई, 8 सीट तेलंगाना में बीजेपी के खाते में आई और वही अदर के खाते में भी 8 सीटें आई। यानी कि तेलंगाना की जनता ने सीधे तौर पे कांग्रेस को हाथों हाथ लिया और इस तरीके से कांग्रेस ने बस वहां बढ़त बनाई। लेकिन अगर 3 राज्यों को देखा जाए, बस तेलंगाना छोड़ करके, तो वहां पे कांग्रेस बहुत ही कम सीट ला पाई। कम सीटों का ये आंकड़ा दिखाई पड़ा, जहां बीजेपी की प्रचंड जीत नजर आई। और अब तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो मिजोरम की ओर। मिजोरम से क्या चौंकाने वाले जो चीजें हैं वो सामने आएगी, क्या जीत किसके हाथों आएगी और हार किसके हाथों लगेगी, ये तमाम चीजें फिलहाल बनी हुई है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव का ये चौंकाने वाला नतीजा सामने आया, उसे देखते हुए बीजेपी फिलहाल खुशी की लहर में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जनता ने बीजेपी को हाथों हाथ लिया और वहां पे कई जगह जनता के दिलों पे पीएम का जादू चलते हुए नजर आया। सीधे तौर पे कहा जाए तो मोदी की लहर 3 राज्यों में साफ तौर पे दिखाई पड़ी। लेकिन फिलहाल तमाम लोगों की निगाहें मिजोरम चुनाव की ओर है कि वहां से क्या आंकड़े का नतीजा